नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन की केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। शिक्षक भर्ती से पहले टेट परीक्षा लेने पर विचार करने का दिया आश्वासन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से देवघर एम्स का नाम राज्य के किसी शहीद महापुरुष के नाम पर रखने की मांग की। हजारीबाग जिले के केरेडारी बुंडू जंगल से नक्सली संगठन टीपीसी के 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। और देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से झारखंड पुलिस के जवानों पदाधिकारियों को हटाए जाने की अनुशंसा एसपी ने पुलिस मुख्यालय से की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन की केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। यह संगोष्ठी साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह संगोष्ठी देश में नवाचार और उद्यमिता को सुगम बनाने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप हो रही है। इससे देश भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को गतिशील बनाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना में केंद्र राज्य समन्वय और सहयोग प्रणाली सुदृढ़ होगी। संगोष्ठी में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, 2030 तक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निजी निवेश को दोगुना करने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और सबके लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित विभिन्न विषयों पर सत्र होंगे। संगोष्ठी में गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आगामी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने का अनुरोध किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आप सभी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए नियम संगत प्रक्रियाओं के तहत राज्य सरकार विचार करेगी। मौके पर झारखंड सशस्त्र पुलिस के सफल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से झारखंड सशस्त्र पुलिस की द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खान और खनिजों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.5% करने के लिए सच्ची संघीय भावना से काम करने का आह्वान किया है। आज सवेरे हैदराबाद में खान मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि इस समय यह हिस्सेदारी 1% से भी कम है। श्री जोशी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2.5% करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि सुधार लागू किए गए हैं तथा सतत और पर्यावरण अनुकूल खनन के लिए प्रक्रिया सरल बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के बाद खान और खनिज क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और राजस्व बढ़ाया जा सकता है। श्री जोशी ने कहा कि खनन संबंधी 60 से अधिक नियमों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया है और चूने तथा बॉक्साइट के खनन के लिए G3 के अनुमोदन को स्वीकृत किया गया है। श्री जोशी ने कहा कि केंद्र खनिज के खनन के लिए राज्य को समर्थन दे रहा है। इस दिशा में ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने अच्छी प्रगति की है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जन भागीदारी देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आज वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने निश्चय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निश्चय वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के तहत टीबी के उन्मूलन की दिशा में कार्य करने के लिए आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। टीबी पर नियंत्रण पाने के लिए नए भारत की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए
राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयास इस मामले में देश की गंभीरता का प्रमाण है। उन्होंने टीबी के उन्मूलन की सफलता में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के महत्व पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से देवघर एम्स का नाम राज्य के किसी शहीद महापुरुष के नाम पर रखने की मांग की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 1900 नए पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि सभी मेडिकल कॉलेज के लिए 100 चिकित्सकों के पद पर बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। यह बातें उन्होंने राज्य के आज नेपाल हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कही। स्वास्थ्य विभाग ने बैठक में ऋणपास समेत विभिन्न अस्पतालों में दवाइयों की कमी, नए पदों पर नियुक्ति, सभी मेडिकल कॉलेज में संसाधनों की कमी समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में चल रहे अनैतिक कार्य को संज्ञान में लेकर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज से रांची में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों, भाजपा की विकास यात्रा, देश और राज्य के प्रति उत्तरदायित्व और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जानने का अवसर मिलेगा। बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने जमशेदपुर में कहा कि स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर लागू होगा, इससे किसी को नुकसान नहीं है। नियोजन नीति अलग है और स्थानीय नीति अलग है। जो झारखंड में जन्मा सभी झारखंडी हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के 3 विधायक पर किए गए एफआईआर पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की जानकारी में सारी बातें हैं। हमने जब असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो यह जानकारी मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया था, लेकिन जब यह तीनों विधायक वहां गए तो किसी की जानकारी में नहीं थी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पीड़ित महादलित परिवार से मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने इस दौरान कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी महादलित परिवार के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए। इनका भी स्थायी आवास, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि बने। सरकार से ऐसे सभी परिवारों को चिन्हित करने की मांग की। उन्होंने पांडु के आरोपी परिवारों से भी मुलाकात की और उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेने की सलाह दी। बोकारो जिले में इन दिनों मतदाताओं के प्रमाणीकरण के लिए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में इन दिनों मतदाताओं के प्रमाणीकरण के लिए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बाबत जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्रों पर की गई है। इसके अलावा बीएलओ घर घर जाकर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मतदाताओं से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। हजारीबाग जिले के केरेडारी बुंडू जंगल से नक्सली संगठन टीपीसी के 4 नक्सलियों को हथियार और गोला बारूद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस और सीआरपीएफ के 22 बटालियन ने संयुक्त रूप से की है। गिरफ्तार नक्सलियों में केरेडारी बुंडू के संजय करमाली, पंकज कुमार करमाली, सूरज कुमार तुरी और चतरा के पिपरवार तरवा अगरटोला के प्रभात कुमार राम हैं।
वहीं गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में आज सीआरपीएफ और पुलिस ने बेलाटांड के पास पुल के नीचे लगे लैंडमाइंस को बरामद किया है। हम लोग को एक गुप्त सूचना मिली थी कि केरेडारी स्थित बुंडू गांव में टीपीसी के कुछ सदस्यगण उपस्थित है और वो किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी सूचना का सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए मैंने एक टीम का गठन किया। टीम द्वारा बुंडू गांव में छापामारी करते हुए वहां से कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो टीएसपीसी, जो तृतीय प्रस्तुति कमेटी के सक्रिय सदस्य है, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उनके पोजीशन से हम लोगों ने एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे और करीब 18 जीवित राउंड्स हम लोगों ने बरामद किए हैं। साथ ही 5 मोबाइल फोन्स और 2 बाइक बरामद किए हैं। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से झारखंड पुलिस के जवानों पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। इन जवानों पदाधिकारियों के स्थान पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रतिनियुक्त करने की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक सुभाष कुमार जाट ने लिखा है कि देवघर हवाई अड्डा की सुरक्षा में लगे राज्य पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को हवाई अड्डा की सुरक्षा का अनुभव नहीं है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में कठिनाइयां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने पर बधाई दी है। नीरज चोपड़ा ने ये ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने निरंतर अद्भुत प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीरज चोपड़ा की लगातार सफलता यह दर्शाती है कि भारतीय खेल जगत प्रगति कर रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ के हिरणपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 67 बोतल बंद विदेशी शराब जब्त किया है। विदेशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। टीम ने विदेशी शराब से जुड़े एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत जिला गंगा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान शहर में साफ सफाई की व्यवस्था की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने डस्टबिन वितरण को इसी हफ्ते में पूर्ण करने का निर्देश दिया। रांची के मांडर में शहीद इतवा उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का फाइनल मुकाबला एसएस कॉलोनी टांगर बसली और माचो सिटी पुंदाग के बीच खेला गया। टांगर बसली मैच की विजेता टीम रही। गुमला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा की कार्यात्मकता एवं सील आदि की स्थिति का भौतिक जांच करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तंबाकू मुक्त भविष्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज सरायकेला खरसावां जिले के मुरुप मध्य विद्यालय में तंबाकू नियंत्रण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोहरदगा उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में पथ निर्माण से संबंधित बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के द्वारा जिला में पथ निर्माण कार्य से संबंधित समीक्षा की गई और कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन की केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। शिक्षक भर्ती से पहले टेट परीक्षा लेने पर विचार करने का दिया आश्वासन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से देवघर एम्स का नाम राज्य के किसी शहीद महापुरुष के नाम पर रखने की मांग की। हजारीबाग जिले के केरेडारी बुंडू जंगल से नक्सली संगठन टीपीसी के 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। और देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से झारखंड पुलिस के जवानों पदाधिकारियों को हटाए जाने की अनुशंसा एसपी ने पुलिस मुख्यालय से की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।